साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? मैंने साइन एक्स से लेके कोसाइन एक्स तक आप। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजन एकेडमी से। आज आपको डिफरेंशिएशन में फर्स्ट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अपने पहले वीडियो में डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया है। उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने बता दिया है। उसके कुछ फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए हैं और उसके साथ साथ ही मैंने उसका डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो भाई अब फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसी का एक एवी इनिशियो मेथड, डेल्टा मेथड भी कह देते हैं इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल कहें आप, या तो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल, या आप इसको कह सकते हो ए बी इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको, या आप इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, या आप इसको डेल्टा मेथड भी कह सकते हैं, डेल्टा मेथड भी कहते हैं। इन सब का एक ही मतलब है। ठीक है, या तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहें इसको, बाय डेफिनेशन कहें, या ए बी इनिशियो मेथड कहें, या आप इसको डेल्टा मेथड कहें, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा रहा हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे मैंने लिखा, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन है, ये कितना होता है? एन एक्स एन माइनस वन। अब आपके, ये तो हमने बता दिया कि भाई ये होता है, लेकिन ये क्यों आता है, कहां से आता है, यही तो बताना है। यही आता है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है ना, अब वो क्यों आता है मैं बता रहा हूं आपको। हियर ये जो वैल्यू है, फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है? ये है इतना। आप यहां पर फाइंड करें x प्लस एच, कितना हो जाएगा? x प्लस एच टू द पावर n। एफ एक्स प्लस एच कितना हो गया? x प्लस एच टू द पावर n हो गया यहां पर, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, of derivative we have f dash x equals to limit s tending to 0 f x plus h minus f x बाई एच। ये होता है जिसके डेफिनेशन वाले, या आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो भाई अब यहां कितना हो गया? ये जरा देखो, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है? डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यही तो है इसका मतलब। लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितना है? एक्स प्लस एच टू द पावर एन माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितना है? एक्स की पावर एन अपॉन एच है। ठीक है, इतना हो गया। अब आपने क्या करना है इसको, ये तो भाई 0/0 की फॉर्म में, तो आप इसको एक्सपेंड करें बाइनोमियल से। इसको बाइनोमियल से मैंने इसको एक्सपेंड किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये लिमिट का यूज होगा यहाँ पर, जैसे हम लिमिट बताते थे, ये लिमिट का ही सारा यहाँ पर यूज है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट का ही सारा यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर x टू द पावर n प्लस x की पावर n प्लस कितना आएगा यहाँ पर? nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू एच प्लस nc2 x की पावर
n-2 h स्क्वायर, ठीक है, प्लस और लास्ट में आएगा h की पावर n, लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर प्लस h की पावर n, ये तो आया इसका एक्सपेंशन, ठीक है, x प्लस h का, ओके, माइनस x की पावर n, माइनस x की पावर n, अपॉन में कितना है, अपॉन में h। अब जरा देखो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया, अब h से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये h से h कैंसिल हो जाएगा, s यहाँ पर h आएगा, जितनी हायर टर्म होंगी उन सब में h आएगा, बट यहाँ पर h नहीं आएगा, तो ठीक है। इसके बाद जरा देखो यहाँ पर हैंस डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इक्वल टू, तो ये आ गया भाई बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये आ गया nc1 का मतलब n हो गया x की पावर n-1 प्लस, अब हर एक में हायर टर्म में h आएगा यहाँ पर nc2 xn-2 इंटू में h प्लस h की पावर n-1, अब h 0 रख दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा भाई बच्चों ये n इंटू एक्स n-1, ये सभी टर्म जो है 0 हो जाएंगे यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n कितना हो गया, n इंटू एक्स की पावर n-1 हो गया। तो ये जो मेथड है ये इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है भाई बच्चों, या AB इनिशियो मेथड कहते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जैसे मैंने यहां पर डेरिवेटिव ऑफ नंबर 2 क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन उसको दे देंगे नाम हम, ठीक है, इसको हमने दे दिया जी नाम फर्स्ट क्वेश्चन, इसको फर्स्ट क्वेश्चन नाम दे दो आप, अब इसको दे दो नाम सेकंड क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, अब देखते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स आता है भाई। अब ये कॉस एक्स क्यों आता है, तो यहां पर देखेंगे आप एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स से, हैंस एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच आ जाएगा। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल we have f dash x equals to limit h tending to 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ठीक है, और ये आ गया भाई यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मतलब यहां पर कितना है साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है अपॉन में h। अब इसको साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन a माइनस साइन b, तो 2 cos x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, अपॉन में यहां पर h है, ठीक है, अपॉन में यहां पर h। तो अब जरा देखेंगे यहां पर, इसके बाद यहां जरा देख लें, हैंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहां पर 2 से कर दो मल्टीप्लाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये तो हो गया यहां पर cos 2x प्लस एच अपॉन 2, ठीक है जी, एक तो ये आ गया। अब इनटू में क्या बचा, साइन एक्स एक्स यहां पर कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2 ये तो कैंसिल हो गया जी, इनटू में आ गया इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई जी 1, ये कितनी होती है वैल्यू 1 होती है, तो यह आ गया यहां पर हैंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू h की जगह 0 पुट कर दो 2x बाई, तो कॉस x आ गया और ये 1 हो गया, तो हैंस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई सबको। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से ये इस वाले मेथड से ऐसे होगा, ठीक है। बढ़ते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। ये सारे क्वेश्चन मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये हो गया, यहां पर है जी एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, हैंस एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। और ये आ गया जी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू यहां पर कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। इसमें आप इसमें अप्लाई कर दें कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, तो हैंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट, लगाइए फॉर्मूला, -2 साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। ये आ गया जी यहां पर, ठीक है ना। तो वही बच्चों अपॉन में एच है, इसको 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहां पर 2 कैंसिल कर दो, तो हैंस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं आप इसको इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस आप बाहर लिख दो साइन 2x प्लस एच अपॉन 2, इतना हो गया। और इनटू में आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन, चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, या चलो लिख देते हैं साइन एच अपॉन 2 एच टेंडिंग टू 0 अपॉन में एच बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू यहां पर, तो ये 1 हो गई भाई। तो हैंस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस ये आ गया साइन, ये 0 हो गया, साइन 2 साइन एक्स आ गया, और ये वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ओके, चलिए अब 10x की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेरिवेटिव ऑफ 10x है कितना होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। हियर एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, हैंस एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू 10x प्लस एच बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, we have f dash x, limit s tending to 0, f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। तो भाई ये हो गया यहां पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच यानी 10x प्लस एच माइनस 10x बाई एच। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
साइन एक्स प्लस एच बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इसके अपॉन में एच। टेक एलसीएम, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एलसीएम में आएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स और ये एच भी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। इतना आएगा भाई। तो न्यूमरेटर में आप देखेंगे ये एक आइडेंटिटी बन गया। न्यूमरेटर में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन आ गया ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहां पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एच बाई एच, एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच इंटू 1 अपॉन लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आ गया यहां पर कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये भाई इस तरह से यहां पर आ गई। चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये कितना हो गया, 1 हो गया भाई, ये 1 आ गया। ओके, और ये आ गया जी यहाँ पर 0 रखेंगे तो कॉस एक्स और ये भी आ गया इतना, तो 1 बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स विच इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ 10x इक्वल टू आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। हो गया जी। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से। ठीक है, कराते हैं आपको इस तरह से और। ठीक है, कॉट एक्स का भी आप ऐसे ही कर पाएंगे सेम इसका। चलो करते हैं उसको भी। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। हियर एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स एंड हेंस एफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू कॉट एक्स प्लस एच बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। By first principle we have f dash x equals to limit h tending to 0 f x plus h minus f x by h equals to limit h tending to 0 और ये वैल्यू होगी यहाँ पर cot x प्लस एच माइनस कॉट एक्स बाई एच। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये आएगा कॉस एक्स प्लस एच बाई साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स अपॉन में एच। नाउ वी टेक एलसीएम। एलसीएम में आएगा भाई बच्चों लिमिट एच टेंडिंग टू 0, टेक एलसीएम, यहाँ पर एच तो आ ही जाएगा और ये आएगा साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स और यहाँ आएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये इतना आ गया भाई। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर आइडेंटिटी आएगा साइन एक्स माइनस एच और ये आएगा एच
और यहाँ कितना है साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो गया, साइन माइनस एच आ गया तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस बाहर आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच, एक तो ये आ गया, और कितना बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, ठीक है। ओके, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये तो 1 हो गया भाई, ये हो गया 1 माइनस ये 1 आ गया, और यहाँ पर एच के 0 रखेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये हो गया माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हैंस डेरिवेटिव ऑफ कॉस, ये था कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर सब बच्चों को, है ना आसान, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सब बता दिए, सेक एक्स का भी हम ऐसे ही कर पाएंगे, कॉसेक एक्स का भी हम ऐसे ही कर पाएंगे। तो चलो थोड़ा सा और डिफरेंट लेते हैं हम, जो थोड़ा सा और, अब इनके साथ में कुछ और मल्टीप्लाई में आ जाए तब कैसे करेंगे, जरा वो भी ले लें, ठीक है। ये डेरिवेटिव इनके, तो ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट नंबर 6, चलो भाई अगर तुम कह रहे हो तो चलो वो भी बता देता हूँ, सेक एक्स को बता देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होता है जी सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कर देते हैं इसको भी सॉल्व, कैसे आया यहाँ पर, हेयर एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स एंड हैंस एक्स प्लस एच इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच by first principle we have f dash x limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h equals to लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन में एच, ठीक है। कितना आया यहाँ पर भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको लिखेंगे आप यहाँ पर 1 बाई कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 बाई कॉस एक्स, इस होल अपॉन में एच है, टेक एलसीएम इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एलसीएम आया भाई यहाँ पर कॉस एक्स प्लस एच इंटू में कॉस एक्स इंटू में एच भी आ जाएगा, और ये आएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच, इतना आया भाई। तो यहां पे तो फॉर्मूला आएंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का, यहां पर फॉर्मूला लगेगा कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो माइनस टू साइन एक्स प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस एच अपॉन 2, और इसके अपॉन में आ रहा है यहां पर h इंटू कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, इतना हो गया। तो भाई अब यहां पर बच्चों देखो, ये x से तो x यहां पर कैंसिल हो गया ये, और ये साइन माइनस एच बाई 2 तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर रहा हूं
और 2 से कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई। तो एक तो इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस बाहर आएगा यहाँ से, तो माइनस से माइनस ये हो गया प्लस। ठीक है, तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर हम इसमें रखे हम साइन, चलो मैं इसको लिख दूँ पहले, साइन h/2 अपॉन में h/2, ये बच गया। और इधर यहाँ पर क्या है, h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और ये बचेगा साइन x, साइन x बच गया ऊपर। और यहाँ क्या बच रहा है, ये कॉस x इंटू में कॉस x। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख लो, ये 1 हो गया साइन x बाई कॉस x, और ये 1 बाई कॉस x, ये tan x बन गया, ये sec x बन गया। तो ये तो हो गया एक, यहाँ पर इसको ऐसा लिख दो, tan x इंटू में sec x, और यह इसको sec x इंटू tan x, यानी डेरिवेटिव ऑफ sec x कितना आ गया, sec x इंटू tan x। क्लियर भाई सबको, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, हो गया भाई सबको क्लियर है। ओके, चलो एक और रह गया है cosec x का, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं आपको। हो गया होगा सबका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, हियर fx इक्वल टू cosec x, hence fx प्लस h इक्वल टू cosec x प्लस h। ठीक है, इतना हो गया, cosec x प्लस h आ गया। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं हम, बाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव लिख दें, या बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लिख दो, एक ही बात होती है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 cosec x प्लस एच माइनस cosec x बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको लिख दो आप 1 अपॉन साइन x प्लस एच माइनस 1 अपॉन साइन x बाई एच। ठीक है, इतना आ गया। एलसीएम ले लो भाई, यहां पर एलसीएम में लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन, यहां तो एच लिख दो, साइन x प्लस एच इंटू में साइन x, और ये आएगा साइन x माइनस साइन x प्लस एच, इतना आ जाएगा। तो साइन a माइनस साइन b का लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाएंगे फॉर्मूला साइन a माइनस b, साइन a माइनस साइन b, तो ये आएगा 2 cos x प्लस बाई 2 इंटू साइन x माइनस x बाई 2। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा ये आपका साइन, एक मिनट, ये तो h है, साइन x प्लस एच इंटू साइन x। ठीक है, x यहां पर होगा जी कैंसिल, और ये साइन माइनस h बाई 2 आएगा, तो माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस को मैं लिख दिया यहां बाहर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन h बाई 2 यहां लिख दिया मैंने, साइन h बाई 2 अपॉन में h बाई 2। इसके बाद यहां कितना आ गया, h के 0 रख दिया मैंने,
तो ऊपर तो आ गया ये कॉस एक्स आ गया, और यहाँ जाएगा साइन एक्स इंटू में साइन एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये 1 हो गया, तो -1 और ये 1/sin x, तो 1/sin x cosec x हो गया, और ये हो गया cot x, तो cosec x इंटू cot x लिख दिया हमने इसको, यानी हैंस डेरिवेटिव ऑफ cosec x कितना होता है, -cosec x इंटू cot x। तो ये मैंने आपको जो फॉर्मूले हैं उन्हीं के डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए हैं, और जिनका जो डेरिवेशन जो होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से होता है, या बाय डेफिनेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और भी हम ले सकते हैं, जैसे ई की पावर में ले सकते हैं, ई की पावर एक्स है ऐसे, चलो मैं ई की पावर एक्स कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 8, ई की पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ई एक्स ही होता है। अब जरा देखो यहाँ पर, हेयर एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स हो गया, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एच हो गया। इसी को थोड़ा सा और आप ऐसे लिख दो, ई एक्स इंटू ई की पावर एच लिख दो, इसको जरूरत पड़ेगी हमें आगे। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना है, ये यहां पर ई एक्स ई एच माइनस ई एक्स अपॉन एच। अब जरा आप यहां पर देखेंगे कि इक्वल टू में लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां से ई एक्स कॉमन ले लो, और जो बच रहा है वो है ई की पावर एच -1/h, और मैंने कॉमन ले लिया ई एक्स। तो अब आप देखेंगे ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये 1 होती है भाई, ये क्या होता है, 1 होती है। लिमिट अगर हम यहाँ पर लिखें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स -1/x, तो ये 1 होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया क्यों 1 होता है, इसका भी डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूज करेंगे, और इतना आ गया, तो ई की पावर एक्स आ गया यहाँ पर ये, यानी डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इक्वल टू ई एक्स ही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसके साथ साथ अब अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए ई की पावर रूट एक्स आ जाए, इसकी शॉर्ट ले सकते हो भाई जल्दी से आप इसका, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए ई की पावर रूट एक्स आ जाए, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ई की पावर, क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट एक्स दिया हुआ, मान लो आपको ई की पावर रूट एक्स दिया है, तब आप क्या करेंगे, तो एक तो वही पहले एफ एक्स प्लस एच निकाल दो, ई की पावर रूट एक्स प्लस एच कर दो, ठीक है। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, we have f dash x equals to limit h tending to 0 f x plus h minus f x upon h, limit h tending to 0 f x plus h की वैल्यू e to the power इतना आ गया, माइनस एफ एक्स की वैल्यू इतना आ गया जी, और ये h आ गया, ओके। अब देखो आगे क्या करना है, यहां से आप इसमें से कॉमन ले लो भाई, ई की पावर रूट एक्स कॉमन, ये बाहर ले सकते हैं क्योंकि एच तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं अलग, एच टेंडिंग टू 0, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पर, तो ई की पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स आएगा, -1 अपॉन एच आएगा, ये इतना आएगा यहाँ पर भाई, ठीक है। आगे जरा देखो इसके बाद, अब मैंने आपको अभी भी लिखवाया था ये कि भाई अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हो कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 है, ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये इसी फॉर्म में हमें लाना होगा,
इसको हमें इसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा, और वो कैसे करेंगे जरा देखो। तो ये तो एक तो ई की पावर रूट एक्स तो अलग आ गया इनटू, इसमें जरा देखें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो ई टू द पावर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इतना है। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अपॉन में आना चाहिए इतना ही। अच्छा -1 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये -1 यहाँ पर है ये, ठीक है। अपॉन में इतना आना चाहिए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, तभी तो 1 होगा भाई। ई की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, जो यहाँ वैल्यू होगी वही आना। तो सेम ई की पावर में इतनी वैल्यू, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने डिवाइड किया इसको, तो मैं मल्टीप्लाई तो करूँगा, उसको मुझे बैलेंस भी करना है। अच्छा ये एच ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो मैं यहाँ पर न्यूमरेटर में किया है तो मैं डिनोमिनेटर में भी करूँगा। एक मिनट, थोड़ा सा उसको मैं यहाँ -1, ठीक है, ये मैंने ऐसे कर दिया। और ये था जी यहाँ पर इनटू में एच पहले से ही है, ओके। और ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये आ गया भाई, ठीक है। इससे मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये वैल्यू जो है ना 1 हो गई भाई। ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गई ये वाली, ओके। अब ये बचा हमारे पास, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब जो बचा ये वाला रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन में एच, ये बचा है। तो क्या करेंगे, इसको लिमिट में मैंने आपको बताया कि इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। इसको करें रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करने के लिए रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करने का तरीका ये हो गया। यहां पर ई टू द पावर रूट एक्स, और ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये बेटा कितना हो गया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये एच, और ये बचा है रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इस एच से एच भी कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर रूट एक्स, और एच के जीरो रखेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स, और ये हो गया ई टू द पावर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यानी हैंस डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। और मैंने आपको, अगर हम, ये तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल बता दिया, अगर डायरेक्टली अगर में करना होगा तो ई की पावर रूट एक्स है, तो ई का रूट एक्स आएगा इनटू में जो यहाँ पर एंगल में जो भी आ रहा है पावर में उसका भी डेरिवेटिव। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट आप ऐसे यूज करेंगे इसको, ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हो गया, क्लियर है भाई सबको। ले लो भाई स्क्रीनशॉट बराबर से। अब कुछ थोड़ा सा और डिफर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा और डिफर लेते हैं। जैसे यहां पर डिफर में अगर हम यहां पर लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये ले लो भाई एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स हो गया, एक्स टेन एक्स आ गया, एक्स कॉट एक्स हो गया, एक्स सेक एक्स, एक्स कोस एक्स, किसी भी तरह का आप ऐसा ले सकते हैं। सबका करने का तरीका वही है, ठीक है ना। मैंने साइन एक्स से लेके कोस एक्स तक आपको बता दिए, तो उसका यूज यहां पर भी होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, हमें फाइंड करना है एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स प्लस एच आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस, नहीं प्लस आएगा, इंटू साइन एक्स प्लस एच, ये वैल्यू आ गई जी एफ एक्स प्लस एच की बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच का ये आ जाएगा,
एक्स साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कितना है यहां पर, एक्स साइन एक्स अपॉन एच, ये आ गया। अब जरा देखो, इसको और इसको एक साथ लिख लो, इसको और इसको एक साथ, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, इसमें से x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन, और ये आ गया साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये यहां पर कितना है, प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अच्छा, h सबके अपॉन में अलग अलग कर दो, इसके अपॉन में भी h अलग कर दिया मैंने, इतना आ गया भाई। अब आप देखेंगे यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो मैंने साइन एक्स का जो बताया था डेरिवेटिव, सेम वही चीज़ आ गई यहाँ पर, ये चीज़ जो है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर भी वही अप्लाई कर दूंगा सबको। तो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये x तो हम बाहर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, साइन ए माइनस, तो 2 कॉस ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 इंटू साइन ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा h, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में यहाँ आ रहा है जी h, अपॉन में यहाँ h आ रहा है ये, ओके, इसको मैंने लिख दिया इस तरह से। आगे h से h यहाँ पर कॉमन कैंसिल हो गया, और यहाँ h के जगह 0 रख दो तो प्लस आ जाएगा साइन x, ये इतना आ जाएगा। और ये वैल्यू जो है ना यहाँ पर, ये कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और h की जगह 0 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, ओके, एक मिनट, हाँ, यहाँ अपॉन में 2 आएगा, है ना, अपॉन में 2, तो अपॉन में 2 यहाँ पर करने के लिए मुझे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये। अब ठीक है, तो भाई यहाँ पर आएगा ये इक्वल्स टू एक्स, अब ये आ जाएगा कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई, प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया हैंस डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप देखो यहां पर इसी वाली बात को अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के न करूं, अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन एक्स है, अगर ये ऐसे होता तो मैं क्या करता, प्रोडक्ट रूल लगाता यहां पर, इसमें मैं क्या करता कि प्रोडक्ट रूल लगाता। देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो कोई 1 का ठीक है, तो यहां पर इतना आ गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप ऐसे भी प्रोडक्ट रूल लगा कर भी आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। तो जैसे मैंने ये बताया ना, एक्स कॉस एक्स आ जाए, एक्स टेन एक्स आ जाए, सबको हम ऐसे ही करेंगे, आप ट्राई करना है इसको, जब नहीं निकलेगा तो फिर मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कुछ और, अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, तब क्या करेंगे, वो भी हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर जरा देख लो कौन सा नंबर होगा, अब ये नंबर होगा जी हमारे पास 11 नंबर। अगर ये आ जाए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स आ जाए, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है मुझे, तो पहले मैं आपको चेक करके बता रहा हूं इसका आंसर जो है, अगर मैं डेरिवेटिव करूं इसका, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से करूंगा, बट अभी मैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ गया, माइनस माइनस क्या करेंगे, साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, यानी आंसर ये आएगा इसका, ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा। तो अब हम करते हैं इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप चाहो तो आंसर आप पहले ही निकाल के रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इतना, एफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच हो गया, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल,
वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच इतना अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स यानी साइन एक्स बाई एक्स और इस टोटल के अपॉन में एच। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो यहां पर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एलसीएम में आएगा एक्स प्लस एच, इंटू में एक्स और इंटू में एच आ जाएगा ये, और यहां से आएगा एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, इतना आ गया। करते हैं जी आगे सॉल्व। इसका मल्टीप्लाई कर दो पहले इसमें, ठीक है। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ये है एक्स इंटू साइन, अब इसका मैंने मल्टीप्लाई किया यहां पर तो एक्स साइन एक्स आएगा, एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा यहां पर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये आ जाएगा, और आगे आएगा माइनस माइनस बचेगा एच साइन एक्स माइनस एच साइन एक्स। अच्छा, अपॉन में अगर मैं देखूं तो अपॉन में इसके यहां पर मैं लिख सकता हूं एच इंटू एक्स प्लस एच इंटू में एक्स, और इसके अपॉन में भी यही लिख सकता हूं यहां पर मैं एच एक्स प्लस एच इंटू में एक्स, ये आएगा भाई, और लिमिट हमारा एच टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, तो बच्चों इसमें लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, यहां पर एच से एच कैंसिल हो जाएगा और एच की जगह मैं यहां पर जीरो रख दूंगा तो फिर वहां पर साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं फिर, तो ये आएगा एक्स को यहां पर मैं लिख लूँ बाहर एकदम। अच्छा, इस एक्स से एक्स कैंसिल भी करते हैं हम, इस एक्स से एक्स हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये बच रहा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगाएं जी फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, जो मैंने साइन एक्स वाले में भी अप्लाई किया था, इसको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था अप्लाई, तो ये आ जाएगा टू कॉस, इन दोनों का प्लस यानी टू एक्स प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन, ये माइनस ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा एच बाई टू, और इसके अपॉन में यहाँ पर कितना है, ये एच टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पर, और क्या बचा हुआ है हमारे पास एक्स प्लस एच है। ठीक है, ये वैल्यू तो आ गई जी यहाँ पर, और यहाँ पर हम एच की जब जीरो रखेंगे तो माइनस का आएगा साइन एक्स, और यहाँ जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जरा देख लो, टू से टू कैंसिल हो गया, ये वैल्यू वन हो गई, यहाँ पर जीरो रख दो, एक्स एच की जगह पर जीरो तो ये कॉस एक्स आ गया, और ये आ गया एक्स, कॉस एक्स बाई एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एलसीएम हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ क्या कह सकते हैं हम इसको, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, ले सकते हो स्क्रीनशॉट, क्लियर है भाई सबको, ठीक है ना। तो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ये सब बता दिया, अभी कुछ और टाइप बता रहा हूँ, अलग अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, फिर आप मुझे जो आपसे ना निकले तो आप मुझसे पूछना वो क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12, एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, अगर मेरे पास ये दिया हो एफ एक्स इक्वल टू रूट साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू दिया हो रूट साइन एक्स, तो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। रूट साइन एक्स आ गया, रूट कॉस एक्स हो गया, रूट कॉट एक्स हो गया, रूट टेन एक्स आ गया, ये सभी रूट में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनका सबका तरीका एक ही करने का है, मैं बता रहा हूं आपको। तो ये आ जाएगा हेंस एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू रूट साइन एफ एक्स प्लस, ठीक है, साइन एक्स प्लस एच आ गया बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। वी हैव
एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस अपॉन एच। इतना आ गया भाई। और मैंने आपको लिमिट में बताया कि रैशनलाइज करना, यहां पर हम करेंगे जी रैशनलाइज। एच टेंडिंग टू 0 रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स अपॉन में, यहां तो एच आएगा ही आएगा, इतने से और मल्टीप्लाई यहां पर भी प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, इतना आ गया भाई बच्चों, क्लियर सबको। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज करने पे क्या हो जाएगा, ये तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच, और ये बच गया जी रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, इसमें अप्लाई देखो, अभी भी पहले क्वेश्चन में ऐसा हुआ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर, और ये इनमें तो हम वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो भाई रख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये आ जाएगा बच्चों 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन h बाई 2 आएगा, इतना आ गया। और अपॉन में यहां पर कितना h है, ये अपॉन में यहां पर h है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, इतना हो गया। और क्या है इनटू में, इनटू में यहां पर है रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, इतना आ गया भाई। अब यहां से देखो ये वैल्यू 1 हो गई, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये 1 हो गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एच का 0 रख दो, तो ये तो आ गया कॉस एक्स, ये कितना आ गया कॉस एक्स, ये तो ये आ गया कॉस एक्स। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में यहां पर रूट में साइन एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, यानी ये आ गया कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स, यानी हैंस डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स, डेरिवेटिव रूट साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 रूट साइन एक्स। ये आ गया जी फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, किसका डेरिवेटिव आया, रूट साइन एक्स का। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट, अगर आपको यहां पर जैसे सपोज करो, मैंने आपको डायरेक्ट बताने के लिए थोड़ा बता दूं कि अगर मैं इसको जैसे डेरिवेटिव ये है तो रूट साइन एक्स है, तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला डायरेक्ट, तो रूट एक्स का कितना होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 साइन एक्स हो गया। अब इस साइन एक्स का भी डेरिवेटिव क्या आएगा जी, कॉस एक्स आएगा। तो आप डायरेक्ट में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये होता है भाई बच्चों, ओके, क्लियर है भाई सबको, ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से, बढ़ते हैं। अब जैसे रूट, मैंने आपको रूट साइन एक्स बता दिया, जैसे मैंने रूट साइन एक्स, ऐसे आप रूट कॉस एक्स भी कर सकते हो, रूट टेन एक्स भी करके देख लेना। एक मैं आपको बताता हूँ साइन रूट एक्स का, ठीक है, एक मैं आपको एक साइन रूट एक्स का और बता देता हूँ। देखो जी 13, नंबर 13 है, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, ठीक है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ऐसे निकालूं, साइन का तो क्या होता है, कॉस होता है, कॉस रूट एक्स आ गया, और रूट एक्स का भी करेंगे तो 2 रूट एक्स आएगा, ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो ये हमें बताना है, ठीक है। करते हैं जी सॉल्व। हियर एफ एक्स इक्वल टू
साइन रूट एक्स है, हियर एफ एक्स इक्वल टू साइन रूट एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, रूट एक्स प्लस एच आ जाएगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल. By first principle we have f dash x equal to limit s tending to 0 f x plus h minus f x by h. Limit s tending to 0 f x plus h कितना है, साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन एच. इतना आ गया भाई यहां पर. तो अब क्या करेंगे, इसमें साइन ए माइनस साइन बी का लाएंगे फॉर्मूला. लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो 2 कॉस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन 2 ये आएगा, इंटू साइन, इंटू में साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 आएगा, और यहां पर अपॉन में एच, यहां पर अपॉन में है एच. इतना आ गया भाई. अच्छा, इसमें तो क्या होगा कि भाई यहां तो एच की जगह पर 0 रख दो डायरेक्टली, यहां तो आप एच की जगह पर रख दो 0, तो ये तो आ जाएगा, इसको तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा यहां पर, 2 की जब तो यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस, ये रूट एक्स आ गया, ये रूट एक्स आ गया, अपॉन में 2 आ गया, तो 2 रूट एक्स हो गया, अपॉन 2 तो कॉस रूट एक्स आ गई. इसको सिंप्लाई करने पर इतना आ गया भाई इस वाले से. अब रह गया हमारे पास ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2. ठीक है, ये बच गया. अच्छा, इसको 1 करने के लिए यहां पर मुझे क्या करना होगा, जितना यहां पर एंगल मारा वो यहां पे आना चाहिए, तो मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स प्लस एच अपॉन 2 से मैंने डिवाइड कर दिया. इसको जब डिवाइड किया तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इनटू में लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये आ गया जी रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2. इससे मैंने कर दिया जी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड. अभी एच रह गया हमारा, ये वाला जो एच है, इसके अपॉन में एच भी आएगा भाई यहां पर. इतना आ गया. ठीक है, इतना हो गया जी. तो ये तो 2, ये इतना आया यहां पर. करते हैं जी आगे, 2 कॉस रूट एक्स आ गया. ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई जी. अब ये कितना आया यहां पर, इसको भी रैशनलाइज करेंगे. यहां पर देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको रैशनलाइज करने के लिए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, इसको हम करेंगे जी मल्टीप्लाई रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. ठीक है, ये तो 2h तो यहाँ आ जाएगा ही, और इसको कर दिया हमने मल्टीप्लाई प्लस रूट एक्स. इतना आया, और यहां से देखो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस रूट एक्स, और यह है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और यह आएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू में रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स. एच पहले तो एक्स से एक्स कैंसिल, फिर एच से एच कैंसिल हो गया. अब रखेंगे हम यहाँ पर एच की जगह 0, तो ये आ गया जी 1 बाई रूट एक्स प्लस रूट एक्स, यानी ये आ गया कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स. ये आ गया जी. ठीक है, तो ऐसे ही आप इसका कॉस रूट एक्स का भी कर सकते हो, टेन रूट एक्स का भी कर सकते हो, ट्राई करना है इसके जो है. ठीक है ना.
अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं यहां पर, रूट में अगर कोई आ जाए, खाली रूट में कोई नंबर दिया हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ठीक है, ओके। 14 क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ, या फंक्शन हमें ये गिवन है, रूट में ए एक्स प्लस बी ऐसे दिया हो हमें, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है। ओके, अगर मैं इसका सिंपली डेरिवेटिव करूं, सिंपली, तो डेरिवेटिव ऑफ जैसे ये है, तो रूट को मैं लिख सकता हूं यहां पर ए एक्स प्लस बी, ये रूट यहां पर। तो क्या करेंगे, एक तो रूट एक्स का मान लो, तो रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ये आता है डेरिवेटिव। इनटू में इस अंदर के अंदर जो डेरिवेटिव आ रहा था, इनटू में ए आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो ए बाई इतना आएगा आंसर जो आएगा। तो अब इसके लिए यहां पर एफ एक्स प्लस एच, रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी, एफ एक्स प्लस एच, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें यहां पर ही हम, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, इसको हमने यहां पर ऐसा कुछ लिख लिया। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल वी हैव एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू यहां पर है जी हमारे पास रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन में एच। क्या करेंगे यहां पर हम, रेशनलाइज करेंगे, इसको कर देते हैं रेशनलाइज। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस रूट ए एक्स प्लस बी इंटू में रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ए एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पर आएगा एच रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ए एक्स प्लस बी, इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देख लेते हैं यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर कितना, जरा देखें, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस आएगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी से ए एक्स प्लस बी कैंसिल, अपॉन में यहां बच रहा है एच रूट ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये आ गया। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a बचेगा ऊपर। अब रख दो जी यहाँ पर वैल्यू, h के अब 0 रख दो, तो ऊपर तो आ गया a, और यहाँ बचेगा रूट में ए एक्स प्लस बी प्लस रूट में ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा a अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस बी, हैंस यही मैंने आपको लिखवाया था। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ए अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस बी, इतना आ जाएगा भाई। क्लियर है सबको? तो मैंने आज आपको अलग अलग टाइप के फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव बताई, ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये जो है आपको सबको क्लियर हो गएंगे। मैंने 14 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर लिए, ठीक है, और एकदम सबको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट जो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।